Hello dear student, today we are going to make discussions on 9th मई 2023 करंट अफेयर्स। आज जो हमारी चर्चा होगी 9th मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा होगी। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज्ड चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आपको आंसर करना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की जो रिपोर्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसा कि मैं बता दूं। फर्स्ट आपको याद रखनी होगी हाई इन्फ्लेशन, सेकंड फाइनेंशियल टर्बुलेंस, थर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और ग्लोबल रिसेशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं बता दूं कि हाल ही में चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रकाशित किया है, इसे याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रिसेंटली सबरिन इस्माइल declared the retirement from South Africa cricket team. She was fast bowler, making number of records in international crickets. इन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कि हम बता दें। पहला, सी टुक द 300 विकेट्स, मोर देन 300 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और सेकंड, से प्लेड लास्ट मैच 2020 वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। सी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। ये जो हैं ये महिला हैं सबरिन इस्माइल। इन्होंने साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की संन्यास की घोषणा की है। ये फास्ट बॉलर हैं। इनके तीन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं। पहला कि 300 से ज़्यादा इन्होंने विकेट्स लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2020 वर्ल्ड कप में लास्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेला है। और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं महिला क्रिकेट में। तो इसलिए सबरिन इस्माइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये अफ्रीका की तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रंजीत गुहा। इसे आप इनके नाम को काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखना होगा। रंजीत गुहा वॉज अ हिस्टोरियन हु रिसेंटली पास्ड अवे। इनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने 2009 में एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था। हिज लास्ट बुक वॉज अ स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रंजीत गुहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको आंसर करना होगा ये इतिहासकार थे। दूसरी बात कि इनकी ये जो लास्ट बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, तो इसे भी आप याद रखें। हाल ही में रंजीत गुहा का निधन हो गया है। यह भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनकी आखिरी पुस्तक स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, जिसे कि 2009 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट फोर्थ जो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु इज स्कोर्ड द 7000 रन इन IPL हिस्ट्री। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने 7000 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय हुए हैं। साथ ही साथ दो इम्पॉर्टेंट और आपको फैक्ट दे दे। IPL में 700 से अधिक बाउंड्री लगाने वाले जो पहले प्लेयर हैं वो शिखर धवन है, भारतीय प्लेयर। और दूसरे की 150 विकेट्स लेने वाले पहले IPL के जो खिलाड़ी हैं भारतीय खिलाड़ी, वो भुवनेश्वर कुमार हैं। तो दोनों का नाम याद रखें, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने 150 विकेट्स लिया है, जबकि शिखर धवन ने 700 से अधिक इन्होंने चौके लगाए हैं IPL क्रिकेट में। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू इलेक्टेड एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसे हम करेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के ये राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने शपथ ली है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को आप याद रखें, ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम देखें, बिंदिया रानी देवी ओन द सिल्वर मेडल इन एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 55 kg वोमेंस कैटेगरी। तो बिंदिया रानी देवी पूछा जा सकता है। इनके फील्ड को भी याद रखें कि ये वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, जो कि 55 kg कैटेगरी में एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बिंदिया रानी देवी आपसे पूछा जा सकता है, तो बिंदिया रानी देवी को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने बताया था, रंजीत गुहा जो कि हिस्टोरियन है, अ स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, उनके नाम याद रखने की जरूरत है। बिंदिया रानी वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, जिन्होंने एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 kg में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री आपने याद रखा रंजीत गुहा, उसी प्रकार से और दो बुक आपको याद रखने की जरूरत है जो रिसेंटली न्यूज़ में है। सचिन एट द रेट ऑफ 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। तो ये भी याद रखें, सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। ऑथर हैं इसके योरिया मजुमदार ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है सचिन एट द रेट 15 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो।
और सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है के सैलजा का बुक है माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड। माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड रिटन बाय के सैलजा। तो इन दो पुस्तकों का नाम याद रखें। रिसेंटली 2 बुक्स आर इन न्यूज़, सच इन एट द रेट ऑफ सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, ऑथर इज योरिया मजुमदार, एंड सेकेंड माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड, इट्स ऑथर इज के सैलजा। तो इन दोनों पुस्तकों को आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, पोलवारपू मल्लिका अर्जुन प्रसाद को कोल इंडिया CCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें आप याद रखें, पोलवारपू मल्लिका अर्जुन प्रसाद जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, CIL के, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस। ये पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू, तो ये दिल्ली होगा वेन्यू, किस स्थान पे? तो इसका जो इनॉग्रेशन है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया है। तो ये आप डेफिनेटली याद रखें कि अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का जो 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारा इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक असिस्टेंट लॉन्च्ड बाय द UAE एयरलाइंस। तो जैसा कि मैं बता दूं, सारा ये एक रोबोट है जिसको कि UAE ने अपने एयरलाइंस में रोबोटिक असिस्टेंट के तौर पे लॉन्च किया है। तो इसे भी आप याद रखें, सारा जो कि विश्व के प्रथम रोबोटिक असिस्टेंट है, UAE एयरलाइंस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सारा यदि पूछा जाए तो इमीडिएटली आप रोबोटिक समझे, UAE समझे एयरलाइंस, और UAE एयरलाइंस में इसे असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11th आज का जो 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें कि मर्यादा ऑपरेशंस के बारे में बात की गई है। रिसेंटली उत्तराखंड पुलिस लॉन्च द मर्यादा ऑपरेशन फॉर क्लीनेस ऑफ पिलग्रिम प्लेस, और क्लीनेस ऑफ गंगा भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसे भी आप याद रखें। मर्यादा ऑपरेशन पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, मर्यादा अभियान, तो ये आपको इंपॉर्टेंट आंसर करना होगा उत्तराखंड पुलिस से। और दूसरी चीज़ इसका क्लीनेस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब तीर्थस्थलों के सफाई से, और साथ ही साथ गंगा के स्वच्छता अभियान से, गंगा की स्वच्छता से संबंधित है। तो तीर्थस्थलों की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। इसके तहत गंगा और तीर्थस्थलों को गंदा और करने वालों को गिरफ्तारी भी करने के प्रावधान किया गया है। तो इसे आप याद रखें। एक और स्कीम जो कि इम्पॉर्टेंट है मर्यादा ऑपरेशन के साथ ही साथ, अ हेल्प, ये एक स्कीम है उत्तराखंड में जो कि जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसे याद रखें, अ हेल्प। यदि आपसे पूछा जाता है अ हेल्प, जैसे कि मैंने मर्यादा बताया तो मर्यादा क्लीनेस ऑफ पिलग्रिम्स और गंगा, उसी तरह से अ हेल्प यदि पूछा जाए तो एनिमल प्रोटेक्शन यानी कि जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। अ हेल्प स्कीम लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड, इट इज़ रिलेटेड टू द एनिमल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये 2 ग्रैंड पिक्स से रिलेटेड है, जिसे कि आपको याद रखना होगा। सर्जियो पेरेज ऑन द अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023, इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है जिसको कि आपके दिमाग में रखने की जरूरत है। सर्जियो पेरेज एंड सेकेंड मैक्स वेस्टरपेन, दोनों सर्जियो पेरेज और मैक्स वेस्टरपेन, सर्जियो पेरेज रिलेटेड टू अजरबैजान और मैक्स वेस्टरपेन ऑन द मियामी F1 ग्रैंड पिक्स। तो ये भी आप याद रखें कि मैक्स वेस्टरपेन मियामी ग्रैंड पिक्स और सर्जियो पेरेज ऑन द अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023, दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट अफेयर्स। ओडिशा गवर्नमेंट बिगिंस द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम द OBC कास्ट आफ्टर द बिहार फॉर आइडेंटिफाइंग द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले बिहार गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना कराई, उसे 2 फेज में कराया गया। पहले फेज में इन्होंने कंडक्ट कराया, लेकिन दूसरे फेज में इस पे एक केस रजिस्टर्ड हुआ जिस पे कि पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना जो है सेंट्रल लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि इनका कहना था कि हम सोशल और इकोनॉमिकल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को के बारे में ये जनगणना हमारे लिए जरूरी है, जिससे कि हम इन पे नई स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए, जिससे कि इन सारी कम्युनिटी का हम डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर पाए। हालांकि इसे पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और ये जो रिजेक्शन था इसी बेसिस पे था कि जो सेंसस है, जो जनगणना है, ये एक केंद्रीय विषय का से संबंधित है, यानी कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए इसे खारिज किया गया कि जनगणना स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा सकती है। हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसी तरह की एक पहल की है, तो इसे भी आप याद रखें, जो कि OBC कास्ट सेंसस कराना चाहती है, जो कि OBC की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में
वो डेटा कलेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट हम जाने, नेक्स्ट जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 14। रिसेंटली लिथियम रिजर्व हैज़ बिन फाउंड इन राजस्थान आफ्टर जम्मू कश्मीर। देखो, जैसा कि मैं बता दूं कि लिथियम जो रिजर्व है सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर में भी न्यूज़ में देखा। अब दूसरे जो इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही है जिसमें राजस्थान में भी लिथियम का भंडार हमें प्राप्त हुआ है। तो दोनों याद रखें कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों ही आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ डिज्नीलैंड यूपी गवर्नमेंट विल डेवलप द रामालैंड इन अयोध्या। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट अयोध्या में रामालैंड डेवलप कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भगवान राम की कथा यहाँ सुनाई जाएगी। तो आपको याद रखना होगा कि रामालैंड जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है भगवान राम की कथा को सुनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे, आप डेफिनेटली इसको याद रखें। ऑपरेशन मर्यादा याद रखें जो कि स्वच्छता से संबंधित है, पिलग्रिम की स्वच्छता से संबंधित है, गंगा के क्लीननेस से संबंधित है। दूसरा कि ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस जो है इसकी जो वेन्यू है दिल्ली है, और इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी, विंध्या रानी देवी 55 kg में, जो कि आपको बता दो कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अगर आपसे इनसे फील्ड भी पूछा जाए तो इमीडिएटली आप विंध्या रानी देवी को याद रखें। दूसरा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू जो कि 22nd बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। रंजीत गुहा जो कि हिस्टोरियन है, इन्हें भी याद रखें। इनकी लास्ट बुक को भी याद रखें, स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही है। कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर हम आएंगे, और किसी भी तरह के यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।